सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर बाल गुजरात से हूँ। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम जो उसके भवन में हैं ये उसकी दया और उसका अनुग्रह है। वरना ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज एक्सीडेंटों में, हॉस्पिटलों में और ऐसी मतलब उनकी हालत में होंगे और बहुत से तो अपने घर भी नहीं पहुँच पाएंगे। ये सच में परमेश्वर की दया है कि हम लोग स्वस्थ हैं और ठीक हैं और आज यहाँ पर भवन में उपस्थित हैं। मेरी गवाही है, वैसे तो मेरी तबीयत कुछ दिन से डाउन चल रही थी, तो मुझे हल्का सा कई बार फीवर आता था और कई बार मैं ठीक हो जाता था। तो जब 10-15 दिन 20 दिन ऐसे चलते हो गए तो जो डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है, मेरे को बोला यार तू टेस्ट करा ले, पता नहीं क्या बात है जो तू बार बार ऐसे दवाई लेने आ रहा। तो उन्होंने मेरे टेस्ट कराए, तो जो मेडिकल रिपोर्ट आई उस मेडिकल रिपोर्ट को देख के मैं भी हैरान और डॉक्टर भी परेशान। कह रहे यार इसकी इतनी बुरी कंडीशन, तेरी मेडिकल रिपोर्ट तो बहुत खराब है, क्योंकि उसमें पीलिया भी था, ESR बढ़ा हुआ था, टाइफाइड था और प्लेटलेट सिर्फ 70,000 थे। हालेलुया। तो मैं बोला मेरा चलो कोई बात नहीं, फिर करेंगे, परमेश्वर सब ठीक करेगा। तो वो मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर ने दवाई दी, जो मेडिसिन मेरे को चाहिए थी वो मेडिसिन यहाँ पूरी जगाधरी में नहीं मिली। तो मैंने कई बार बहुत से मेडिकल वालों से बोला भैया मुझे मंगा दो एक डब्बा, तो वो दवाई मिल ही नहीं पाई, उपलब्ध ही नहीं है यहाँ पर किसी भी मेडिकल में। तो डॉक्टर ने मेरे को जो दवाई लिख के दी थी वो बहुत लाइट दवाई लिख के दी थी, लेकिन मेरा विश्वास तो परमेश्वर पे था, लेकिन फिर भी दवाई की खानी तो पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर कहेगा लालची आदमी है पैसे खर्च करना। तो डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी वो मेडिकल स्टोर वाले के पास नहीं थी, उसने वो मुझे बिना बताए गलत दवाई दे दी मुझे। एंटीबायोटिक थी, वो तेज थी। तो जैसे मैंने वो दवाई खाई, मैंने पहले दिन दवाई खाई थी, दिन सुमित के भाई की शादी में जाना था, तो वो दवाई खाने के बाद एंटीबायोटिक को मुझे भी ध्यान दे दिया, मैंने बस निकाल ली और खा ली। उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस शुरू होगी। मैं शादी में गया जरूर था, मगर नहीं तो वो नाराज होंगे, क्योंकि सिस्टर का फोन भी आया था, भैया आपने जरूर आना, अगर नहीं जाएंगे तो दिक्कत है, बुरा मानेंगे। तो मैं गया, लेकिन मेरी हालत खराब थी, मैं फिर भी गया। अगले दिन सुबह को मैं उठ नहीं पाया, क्योंकि मैंने 2 खुराक खा ली और मेरे प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो मैं समझ गया, मैं दवाई ठीक नहीं है, तो मैंने दवाई खानी बंद कर दी। तो फिर मैंने प्रेयर करी, परमेश्वर चलो कोई बात नहीं, दवाई से तो आज तक ना मैं ठीक हुआ ना कभी होऊंगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गवाही है जब मैं महाभिषेक में आया था तब मेरे प्लेटलेट बिल्कुल नहीं थे, तब भी बहुत कम थे 5 साल से। तो जब यही बीमारी दोबारा वापस लौट के आई तब मैं प्रेयर में गया, मैंने प्रभु से कहा खुदा मैं जानता हूँ कि आपकी तरफ से तो कोई नहीं, लेकिन मेरी तरफ से कुछ ऐसा है जो आपको मेरे जीवन से पसंद नहीं आता। हालेलुया। जितने भी आज लोग आप बीमार परेशान यहाँ बैठे, मेरी गवाही को ध्यान से सुनना, ये शायद आप लोगों के लिए है। तो जब मैंने प्रेयर की, खुदा ने मुझे मेरी बात को बताया, जिस बात से खुदा मेरी बात से नाराज था। तो मैंने अपने मिसेज को बोला, मैंने कहा पूनम मैं जो आज तबियत डाउन है ना मेरी, ये कमी खुदा की नहीं है, ये मेरी कमी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं ना, जब हम बाड़ा तोड़ते हैं तब शैतान एंट्री करता है, वरना उसकी औकात नहीं है कि वो हमारे जीवन में एंट्री करता है। हालेलुया। तो जब खुदा ने मुझे कहा कि मेरे बेटे मैं तुझे इधर लेके चलना चाह रहा, तू इधर क्यों जा रहा, और मेरे जीवन की मैं 12 साल से प्रभु में हूँ, जब भी मैं कोई आज्ञा तोड़ता हूँ, जब परमेश्वर मुझे चलने के लिए बोलता है भाई मुझे अगर परमेश्वर ने कहा कि तू इस काम को कर, इस तरफ चल, जब मैं वो बात को नहीं मानता, जब इस तरफ चलता हूँ, तो ये सारी बीमारियों के लक्षण मेरी बॉडी में दोबारा वापस आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, गलती को मानता हूँ, क्योंकि मेरा हाल वो है जैसे परमेश्वर का दास नींद में जा रहा था, खुदा ने भेजा कहीं था, वो जा रहा कहीं था, तो उसके हाथ क्या हालात हुए थे। तो सिर्फ मेरी 12 साल से मेरे साथ यही होता है। कई बार मैं संसारिक भावनाओं में बहकर या प्रभु में ध्यान नहीं दे पाता, जब मैं आज्ञा को तोड़ता हूँ परमेश्वर की, जब मैं गलत साइड चलता हूँ, तब सारे सिस्टम मेरी बॉडी में दोबारा मौजूद होते हैं। जी हालेलुया। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे को जब शुगर हुई थी, जब मैं महाभिषेक में नहीं आया था, महाभिषेक में नहीं था, तब मुझे शुगर थी 800-900 शुगर रहती थी। जब मैं महाभिषेक में आया तो मेरी बॉडी की सारी बीमारियां चली गई थी, शुगर भी चली गई थी। और मेरी मिसेज कई बार परेशान होती थी, कई बार वो मेरे को मिठा नहीं खाने को देती थी, कई बार मेरी शुगर लो भी होगी। एक बार मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरी शुगर लो हो गई थी। तो मैं सच में बताता हूँ, जब बीमारियां हमारे शरीर में आती है या हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं,
या कोई भी ऐसी घटना घटती है जो हमें परेशान कर रही है, हमें किसी को नहीं चेक करना, हमें खुद को चेक करना, हम कहाँ गलत है। हम जब नहीं, हमें खुद को जब नहीं पता चलेगा तो हमें घुटनों पे जाना, प्रेयर करनी, परमेश्वर से पूछना, प्रभु बता कहाँ गलती हुई है, क्या मुझे करना है। तो सच में मैं 100% इसमें श्योर हूँ कि परमेश्वर बताएगा, और जब वो बताएगा हम अपनी कमियों को सुधारेंगे, और जब हम अपनी कमियों को सुधारेंगे ना तो हमें प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं है। सारी समस्या परेशानियां हमारे जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगी। जो आज मैं यहाँ मौजूद खड़ा हूँ ये परमेश्वर की दया है, नहीं तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी को पीलिया भी हो जाए ना तो वो चल फिर भी नहीं सकता, प्लेटलेट डाउन हो जाए चल नहीं सकता। मुझे इतनी मतलब, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर जी का भी क्योंकि पास्टर जी हमारे लिए अब हालात क्या है? बिल्कुल फिट हूँ। फिट है, ये कैसे हुआ? अब ये भी बता कि वो आज्ञा क्या आज्ञा तोड़ी आपने, क्योंकि सुनने वालों को पता होना चाहिए कि आपने कौन सी आज्ञा तोड़ी है। आज बहुत से लोग आज्ञा तोड़ रहे हैं और बीमारियों को ले रहे हैं, वो जरूर कंफर्म करें, इनको बताएं। देखो, आज्ञा तोड़ने का कारण होता है, आज्ञा तोड़ना मतलब मैंने क्या आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर ने मेरे को बोला था कि अब तुम प्रेयर लाइफ बढ़ाओ, अपनी उपवास प्रार्थना बढ़ाओ। तो मैंने अपनी उपवास प्रार्थना बढ़ा दी, हफ्ते में 2 दिन उपवास करता था और प्रेयर करता था। तो पीछे कुछ दिनों बाद जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो शैतान मेरे को, मेरी मतलब जो संसारिक माहौल है उसको खराब करता है। हाँ, यूँ करेगा, क्योंकि जब हम आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे शैतान ने अपना काम करना है, बंद करेगा। तो उसमें मुझे डिसीजन लेना था, आत्मिक फैसला लेना था कि मुझे दुआ प्रार्थना नहीं छोड़नी जी। तो मैंने उपवास प्रार्थना 2 हफ्ते छोड़ दी टेंशन की वजह से। तो उसमें मुझे परमेश्वर ने कई बार आगाह किया कि ऐसा मत कर, लेकिन मैं उस आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज